नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिलाओं के वर्किंग आवर्स को कम करने के बारे में। रीज़न क्या है? तो देखिए, अभी हाल ही में कतर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है अपने यहाँ पर। हालांकि अभी यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। कतर सरकार ने अभी एक निर्णय लेते हुए कहा है कि हमारे देश में सरकारी सेवाओं में जितनी भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि कार्य के घंटों को कम किया जाए। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि कार्यरत महिलाओं के अंदर मुख्य रूप से इन्होंने माताओं को शामिल किया है, सबको नहीं शामिल किया। इन्होंने माना है कि यदि आप अकेले हैं, अभी विवाह नहीं हुआ आपका, ऐसी स्थिति में ऐसा कोई भी निर्णय आपको बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन विवाह के बाद महिलाओं की ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन आते हैं, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे कितना अधिक लाभ हो रहा है, और यदि वास्तव में विशेष लाभ होता है तो हम इसको फिर परमानेंटली लागू कर देंगे। तो ये खास है अपने आप में। लेकिन कतर सरकार ने किया है, क्या ऐसी कोई स्थिति है अगर हम भारत में देखना चाहें तो उसकी मामला क्या रहेगा? वहीं साथ साथ भारत सरकार महिलाओं को कौन कौन से लाभ देती हैं उनके विवाह होने के बाद में, इन सब पे भी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो प्रत्येक पे हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे, फिर आपके विचार देखेंगे कि आपके विचार क्या कहते हैं। इस प्रकार के किसी निर्णय का समर्थन करते हैं या फिर मानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों को बराबरी से समान घंटों के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रश्न यदि प्री में पूछा जा सकता है, भारत से ही जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, तो इस प्रकार का होगा। आंसर आप लोग चाहें, चीज़ों को जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही यह पूरा मामला आप लोगों के मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत खास है। केस स्टडी के रूप में भी किसी रूप में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर के लिए भी आप लोग को क्या करना है कि अपने चीज़ों को तैयार कर लेना है बढ़िया से। और अगर आप इन सभी बातों का अपने मेंस एग्जाम में प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर ना चाहते हुए भी ज़रूर आपको अच्छे अंक देगा ही देगा। चलिए समझते हैं सभी चीज़ों को। तो देखिए, यह जो निर्णय लिया गया है, यह लिया है कतर में सिविल सेवा एवं सरकारी विकास ब्यूरो, जिसने यह काम किया है शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्रालय के। अभी वर्तमान में जो शैक्षणिक वर्ष चल रहा है ना, अभी शैक्षणिक वर्ष के दौरान 2 हफ्ते की छुट्टियां घोषित की गई हैं। तो अभी यह पूरा कार्यक्रम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छुट्टी के लिए लिया है। जब यह छुट्टियों की अवधि खत्म हो जाएगी तो उसके बाद यह एनालिसिस करेंगे पूरे मामले को और देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है और किस प्रकार से महिलाओं के जीवन में यह परिवर्तन ला रहा है और महिलाओं का इसके प्रति क्या रुझान है। हालांकि सकारात्मक ही रहेगा, है ना? आपको भी ऐसे लगता है? हाँ, उम्मीद तो यही है। ठीक है, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जब कभी भी कोई भी पॉलिसी लाती है या कोई प्रोजेक्ट लाती है तो उसके अपने कुछ खास पैरामीटर्स होते हैं, और यदि आप उसमें एलिजिबल होते हैं तब उसके बाद ही आपको उन सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। कतर सरकार ने भी फैसला किया, कहा कि सब महिलाओं को नहीं देंगे, सिर्फ उन महिलाओं को देंगे जो माता है, यानी कि जिनके पास अपने बच्चे हैं। पर सबके लिए यह ज़रूरी भी नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि वे महिला कर्मचारी जिनके बच्चे कक्षा 12 तक में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं महिलाओं के लिए यह पूरे के पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि जिनके बच्चे कक्षा 12 से प्लस में चल रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी और स्तर पे, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो अभी अभी नवविवाहित है उनके लिए भी यह नहीं है, और यदि आप विवाहित है नहीं तो उस स्थिति में तो कहीं से भी कुछ मामला लागू नहीं होता है। लेकिन इससे माना जा रहा है कि कतर में महिलाओं को बहुत अधिक लाभ होगा, जिसके अनेक उद्देश्य बताए गए हैं। जैसे कि ये जो पूरा विभाग है, सरकार है, उन्होंने अनेक उद्देश्य गिनाए। इन्होंने कहा कि हम इस प्रकार की योजना को सिर्फ इसलिए लाना चाहते हैं ताकि महिला जो है वह अपनी पारिवारिक भूमिकाओं को भी निभा सके। अभी क्या होता है कि जितनी भी महिलाएं वर्किंग हैं, जैसे कि हम लोग इंडिया का रेफरेंस लेते हैं, हमारे यहाँ के नियम अनुसार आपको 8 घंटे ऑफिस में बिताने हैं। लेकिन ऑफिस के 8 घंटे का अर्थ सिर्फ 8 घंटे काम करना नहीं होता। इस बीच आप देखेंगे कि उठने के बाद में आपको अपना ट्रैवल टाइम भी इसमें ऐड करना होता है। तो यदि आपका ऑफिस पास है तो हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा लग जाए। वहीं अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे कि किसी को बोल दिया जाए कि मुखर्जी नगर से गुड़गांव जाओ जी काम करने के लिए, तो यह समझ लीजिए कि शिफ्ट अगर आपकी भले ही 8 घंटे हो, लेकिन आपको यह पूरे की पूरी अपनी दैनिक कार्य पड़ेगा जा करके 13 घंटे का। लगभग 2.5 से 3 घंटे एक साइड से पड़ेगा आपको ट्रैवल का, तो समय बहुत ज़्यादा है। यदि 13 घंटे 14 घंटे आप ट्रैवल में लगाएंगे, उसके बाद आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, और परिवार को समय नहीं देने का मतलब है कि बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाना ठीक से, वहीं पारिवारिक संबंधों का खराब होना,
आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ना और आपके जो संबंध हैं वह इसकी वजह से तनावपूर्ण भी हो जाते हैं। तो सरकार ने हर एक चीज़ को नोटिस किया, जाना समझा, इसलिए कहा कि महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वह अपने परिवार के अंदर जो उनकी भूमिकाएं हैं उनका निर्वहन भी करें। हालांकि आज के समय में ऐसा सब लोग मानते हैं कि अकेला पुरुष यदि कमाता है तो परिवार ठीक से नहीं चला पाते। ज़रूरी है कि दोनों मिलकर के काम करें, दोनों एक दूसरे से जुड़े, हाथ पकड़े, कंधे से कंधा मिलाएं और फिर उसके बाद अपना परिवार चलाएं। ऐसा आजकल सभी लोग मान रहे हैं। हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी बहुत आगे आ रही हैं, कार्य भी कर रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को माना गया है यहाँ भी और इसलिए कहा कि ठीक है, आप किसी क्षेत्र में है, जैसे कि सरकारी सेवाओं के लिए ही मुख्य रूप से भी लागू है, तो कहा कि सरकारी सेवा में आप है तो कोई भी अपनी सरकारी सेवा छोड़ना नहीं चाहेगा, भले ही उसका विवाह क्यों ना हो गया हो, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर रहें, इंडिपेंडेंट रहें। यही तो बात है ना खासतौर पे। तो वही मामला यहाँ पर आया, तो उन्होंने कहा कि आप परिवार की भूमिका भी निभाइए, परिवार के अंदर अपने सदस्यों के साथ में मधुर संबंध भी स्थापित कीजिए। साथ साथ यहाँ पर इन्होंने यह भी कहा कि ज़रूरी है कि आप काम कीजिए, परिवार के लिए ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक इस बात का भी ध्यान रखिए आप लोग कि परिवार भी ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि दोनों जगह पर ही सामंजस्य स्थापित रहे, परेशानी कहीं से भी क्रिएट ना हो। वहीं इसके साथ साथ आपको अपने बच्चों के पालन पोषण पे भी ध्यान देना। देखिए, भारतीय समाज का अगर हम रेफरेंस लें तो प्राचीन व्यवस्था से ही यह माना गया है कि बच्चों के पालन पोषण में, उनके संस्कार में, उनकी जीवन शैली में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है ना। और घर में जब कभी भी हम देखते हैं कि बच्चे कुछ गलत हरकत करते हैं तो ब्लेम मुख्य रूप से महिला पे ही आता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने चीज़ों को नोटिस नहीं किया, सो ऐसे ही है, गलती भी हुई है, बच्चे के नेचर में यह गलत चीज़ आ गई है। इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है और यही पुरातन व्यवस्था है कि महिला घर में रहेगी, सभी व्यवस्था को संभालेगी, घरेलू काम करेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी। पुरुषों के लिए यह माना जाता था कि आप बाहर जाएंगे, चाहे शिकार करें या फिर कमाएं, लेकर के आपने ही आना है, आप इस प्रकार से भरण पोषण करेंगे। चीज़ें क्लियर है। तो महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेदारी है बच्चों को लेकर के और उनके भविष्य के लिए, यह जिम्मेदारी आप निभा सके। साथ साथ आप परिवार में बच्चों के साथ फिर थोड़ा अधिक समय भी दे पाएंगे तो चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे, उनको सही गलत सिखा पाएंगे। इसके साथ साथ ही काम की अधिक लचीली विधियों को अपनाना। हम चाहते हैं, जैसे कि सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में काम के प्रति ना लचीली विधियों को अपनाया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल सब कुछ फिक्स, पूरा देश एक ही ढांचे के अंदर चल रहा, नहीं, थोड़ा लचीला बनाते हैं व्यवस्था को, जिससे कि हर एक चीज़ सुव्यवस्थित हो सके। यहाँ पर इन्होंने कहा कि नौकरी संतुष्टि को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात चल रही है मेनली अभी, बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद अपने काम छोड़ देती हैं, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी अधिक होती है और खुद सोचती हैं कि यदि मैं चाहूँ तो दोनों निभा लूँ, लेकिन दोनों ही जगह पर अपने दायित्वों को निभाना बहुत ही अधिक जटिल है। क्योंकि महिला अगर काम करती है तो यह मानते हैं सभी लोग कि महिला घर का काम भी करेगी, उसके साथ ही वह जॉब कर सकती है। और महिलाओं से हमेशा यही अपेक्षा रहती है कि आप जब सुबह अपने घर से आएँ तो पहले पूरे परिवार का भोजन बनाएं, अपना टिफिन बनाएं, उसके बाद फिर आप घर से निकलें, ऑफिस पहुंचें, ऑफिस का काम करें, फिर समय से घर आकर के फिर रात के भोजन की व्यवस्था भी करें। महिलाओं से यही अपेक्षा होती है ना, होती है, जबकि पुरुष से ऐसी कोई अपेक्षा एग्जैक्टली नहीं होती है। सुबह उठो, तैयार हो, नाश्ता करो और निकल जाओ, शाम को भोजन तैयार मिलेगा, यही तो रहता है ना मामला सारा, है? गलत हूँ मैं या नहीं, बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आप अपनी नौकरी से संतुष्ट रहें, हालांकि पारिवारिक संबंध भी ना गड़बड़ाए, इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। और मुख्य उद्देश्य साथ साथ में स्वस्थ और टिकाऊ कार्य वातावरण का निर्माण करना, यह सारे उद्देश्य बताए सरकार ने या जो भी इनकी तरफ से प्रवक्ता थे उन्होंने, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत खास रहे। और कतर में इस पूरे के पूरे पायलट प्रोजेक्ट को बहुत ही अधिक खास माना जा रहा है, लोकप्रिय माना जा रहा है। लेकिन जैसे कि होता है सबके लिए नहीं है, एलिजिबल जो महिलाएं होंगी उनके लिए है। तो अभी सरकार एक वेबसाइट पे काम कर रही है। सरकार ने कहा है कि देखिए हम जल्दी आपके लिए वेबसाइट रेडी कर देंगे, जहां जितने भी इच्छुक महिलाएं हैं वह सभी महिलाएं आवेदन करेंगी, लेकिन उन्हें अपनी डिटेल्स के साथ साथ अपने बच्चों की डिटेल्स भी यहां पर अपडेट करनी होंगी। उसके बाद जब अप्रूवल आएगा तो महिलाएं इस पूरी चीज़ का लाभ उठा पाएंगी। क्लियर है बात सारी की सारी? तो अपने आप में खास है कतर की महिलाओं के लिए, पर भारत की स्थिति क्या है ज़रा हम समझते हैं। अगर आज के समय में हम देखें तो पुरानी चीज़ें नहीं रही, धीरे धीरे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है सभी क्षेत्रों में, चाहे एमएनसी हो, चाहे गवर्नमेंट फील्ड हो, चाहे आईएएस आईपीएस बनने तक की बात हो। महिलाएं अब हर जगह पर बिल्कुल ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, जितना भी बेस्ट हो सकता है सब आ रहे हैं। और अगर हम सीक्वेंस देख रहे हैं तो जो टॉप 10 रैंक्स हैं उनमें भी जनरली 7 महिलाएं, 6 महिलाएं
आ ही रही हैं, इतना चल रहा है, और फर्स्ट रैंक पे भी आई हैं, यह भी हम लोगों ने देखा। तो हर तरफ से महिलाओं का प्रदर्शन बढ़ रहा है लगातार। लेकिन अगर हम आज भी देश के कुल कार्यबल में महिलाओं की भूमिका को समझें तो जर्नली जो हमें आंकड़े बताते हैं वह 26 से 30% ही बताते हैं, यानी कि अभी भी बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। ठीक, लेकिन उस सब के बावजूद हमारी सरकार जो है, हमारी भारत सरकार, उसने सोचा कि हाँ, वास्तव में महिलाओं के जीवन में विवाह के बाद परिवर्तन तो आता है। चाहे हम लोग बात करें प्रेगनेंसी पीरियड की, या हम समझे ससुराल के प्रति उनके दायित्व, या हम समझे पति या परिवार के प्रति उनके दायित्व, मतलब हर एक चीज जो है वह बदल जाती है, और आपका जो एक अविवाहित जीवन होता है, अविवाहित जीवन के बाद चीजें उलट जाती हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको संभालनी पड़ती हैं। ठीक है, वहीं जिस प्रकार समाज मानता है, सरकार ने भी माना कि परिवार में बच्चों के पालन पोषण की और उनको संस्कार देने की जिम्मेदारी भी महिलाओं की ही अधिक होती है। इसीलिए सरकार ने देश में एक कानून तैयार किया जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय मातृत्व लाभ अधिनियम। 1961 में ही सरकार ने इसको तैयार कर दिया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान परेशानियों से बचाना और उन्हें वैतनिक अवकाश प्रदान करना। यानी कि आप इस पूरे पीरियड में, जिस दौरान आपकी प्रेगनेंसी रहेगी, आपका जो मेन टाइम चलेगा, सरकार आपको सहायता करेगी। यानी कि आप हॉस्पिटलाइज रह रहे हैं या घर पर रेस्ट करने के लिए आपको बोला गया, सैलरी आपको पूरी मिलेगी, कोई परेशान नहीं होना, आप आराम कीजिए, चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पर सरकार ने चीज़ें बताई कि देखिए, हमारे जो नियम हैं वह सभी 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक फर्म पे या संगठन पे लागू होते हैं। इसके दौरान महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलेंगे? तो नियम हुआ कि देखिए, यदि महिला के पहले 2 बच्चे होते हैं तो 2 बच्चों की स्थिति में महिला को 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। ठीक है, 26 सप्ताह का सीधे सीधे कितना हो गया? 6.5 महीने का अवकाश मिलेगा विद सैलरी। हालांकि जिस समय 1961 में यह कानून बनाया गया था, उस दौरान यह अवधि मात्र 12 सप्ताह ही हुआ करती थी। सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ? ठीक है, तो 3 महीने का अवकाश ही महिलाओं को दिया जाता था। लेकिन अभी वर्ष 2016 में एक नया बिल आया, जो 2017 में एक कानून बना, उसमें यह व्यवस्था की गई कि अवधि बहुत कम है, 12 सप्ताह सूट नहीं करते अपने आप में, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम 26 सप्ताह तो हो। और 26 सप्ताह में भी इन्होंने चीज़ों को प्रॉपर डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि आप यदि अपनी डिलीवरी से पहले के किसी महीने में, जनरली क्या होता है, जब 7वां 8वां 9वां महीना चलता है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, आप चीज़ों में बहुत अधिक एक्टिव नहीं रह पाते और आराम की ज़रूरत भी रहती है। सरकार ने कहा कि आप अपनी डिलीवरी से जर्नली हम देखें तो आप 2 महीने तक लीव ले सकते हैं। यानी कि डिलीवरी से पहले आपको इजाज़त है कि आप 8 वीक्स की लीव ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही इसके बाद आप बाकी का जितना आपका पीरियड बचा है वह सभी लीव भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यह गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है। हाँ, डिलीवरी से पहले आप 8 सप्ताह से अधिक की लीव नहीं ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, लेकिन आप बाद में डिलीवरी के बाद पूरे के पूरे अपनी लीव के पीरियड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो नियम है यह पहले 2 बच्चों के लिए है कि 26 सप्ताह तक का आराम आपको दिया जाएगा विद सैलरी। वहीं इन्होंने कहा कि देखिए, यदि आप 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे को भी जन्म देते हैं तो ऐसी स्थिति में यह जो मैटरनिटी लीव है इसका समय जो है कम हो जाएगा। तीसरे बच्चे के दौरान आपको मात्र और मात्र 12 सप्ताह का ही मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। आप इस दौरान जैसा भी ठीक समझें, उचित समझें, उस प्रकार से इसका प्रयोग कीजिएगा। यह नियम है हमारे यहाँ पे। ठीक, हालांकि इसका लाभ कौन ले सकता है? तो जनरली 1 वर्ष के दौरान कम से कम 80 दिनों तक कार्य करने वाली कोई महिला इसका लाभ ले सकती है। ठीक है, तो यह हमारे देश के अंदर मुख्य नियम बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, ताकि वह अपने मातृत्व दायित्वों को पूरा कर सके बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, इसके साथ साथ ही केवल महिलाओं की जिम्मेदारी यहाँ तो खत्म नहीं होती, महिलाओं की जिम्मेदारी बाद में भी चलती है। बच्चों को समय देना, जैसे कि शुरुआती समय, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 6 महीने का समय महिलाओं के लिए बहुत क्रूशियल होता है ना। बच्चे को पूरे पालन पोषण पे ध्यान देना, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह हर एक चीज़ से जुड़ी हुई होती है। और वहीं जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, जिम्मेदारियाँ बहुत अधिक बनी रहती है। स्कूल जाने शुरू होते हैं तो होता है कि हाँ 5-6 घंटा वहाँ निकल जाएगा, उसके बाद उस दौरान हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, जैसा भी रहेगा। चीज़ें कुछ इस प्रकार से रहती हैं। तो सरकार ने इस तरफ भी ध्यान दिया कि ऐसा नहीं हो कि आपने सिर्फ बच्चे को जन्म दे दिया है, उसके बाद आप बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे। तो सरकार ने नियम बनाया कि जब तक आपका जो बेबी है वह बड़ा नहीं हो जाता, 18 वर्ष तक की उम्र पे नहीं पहुंच जाता, इस दौरान महिला को 730 दिनों का मैक्सिमम लीव दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? इस लीव को चाइल्ड केयर लीव कहा जाता है, CCL। यह प्रत्येक महिला को मिलती है कि आपको इस प्रकार से, अब आप जैसा भी चाहें,
है ना, 730 दिनों का लीव है आपके पास में, कब तक, जब तक कि आपके बच्चे 18 वर्ष का नहीं हो जाता। अब इस दौरान आप जैसा उचित समझे आप उस प्रकार से लीजिए। आपका मन है 10 दिन के लिए लेना है 10 दिन लीजिए, मन है 15 दिन के लिए लेना है 15 ले लीजिए, एक मंथ पूरा लेना है तो एक मंथ ले लीजिए, जैसा आप ठीक समझे उस प्रकार से आप इस लीव का प्रयोग कीजिए। हालांकि जब आप जैसे किसी गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे तो वह हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, तो वहाँ उनके पास इसका रिकॉर्ड भी प्रॉपर रहता है कि आप किस प्रकार से कैसे कैसे CCL अपना यूज़ कर चुके हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो सरकार ने प्रयोग बहुत ज़्यादा किए, चीज़ें अच्छी की। यह पूरी व्यवस्था 2 बच्चों की देखभाल के लिए है। हाँ, अगर आपका बच्चा विकलांग है, डिसेबल्ड है, तो उस स्थिति में सरकार ने उम्र के लिए कोई बाध्यता निर्धारित नहीं की है। आप 18 वर्ष होने तक या उसके बाद भी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं आप करना चाहे तो। इतना क्लियर है। हालांकि भारत में भी प्रावधान है छुट्टियों का, लेकिन कम समय जैसे कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ज़रूरत के अनुसार सरकार ने महसूस किया कि डिलीवरी का पीरियड थोड़ा क्रूशियल रहता है, पहले भी बाद में भी, यहाँ आप लीव लीजिए, बाद में चाइल्ड केयर लीव लीजिए। और इस दौरान मैं आपको बताऊँ ना कि पिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, पैटर्निटी लीव जैसी कोई व्यवस्था हम लोगों ने नहीं कर रखी। हम लोग नहीं मानते कि पुरुष को ज़रूरत होती है, आप छुट्टी कीजिए, उसके हिसाब से मैनेज चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है बात सारी की सारी, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, बट उस सब के बावजूद अभी भी हमारे देश का नियम यही कहता है कि आपको दिन में 8 घंटे, जो कि पुरुषों के समान ही है, और सप्ताह में 48 घंटे काम करना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इस दौरान हमने देखा कि यहाँ हमारे यहाँ जो अवधि है, जो घंटे हैं सप्ताह के अंदर, वह सबके लिए बराबर है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। अगर इस प्रकार के हम नियम को भारत में भी लागू करना चाहेंगे तो हमें यह देखना होगा कि महिलाओं के लिए जो दैनिक घंटे हैं उसकी अवधि पहले कम हो, चाहे 6 घंटे करें या फिर हम लोग 4 घंटे करें, वो हमारी मर्जी है। और उसी के अनुरूप हमें यह साप्ताहिक घंटों का समय भी घटाना होगा। अब इसको हम लोग चाहे तो 20 घंटे करें या फिर 30 घंटे, वो एक अलग मामला है। लेकिन जब हम इस प्रकार से चीज़ों को लागू करेंगे तो ही देखा जाएगा कि आपका दैनिक जीवन प्रभावित होगा और चीज़ें थोड़ी सी सरल हो पाएंगी। हालांकि आप लोग चाहते हैं कि देश में ऐसी व्यवस्था लागू हो या नहीं, ये बात आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है कतर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, अच्छा है या बुरा है? या फिर आप लोग वही कहेंगे कि समानता है तो समान रखा जाए, जिस प्रकार से पुरुष व्यवस्था चला रहे हैं महिलाएं भी चलाएं, हालांकि जिम्मेदारियां थोड़ी सी उनके पास में अधिक होती हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, हमारे देश में बहुत सारे पुरुष ऐसे भी हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, वह भी जिम्मेदारियों को निभाते हैं बिना किसी विशेष लीव लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, ये बात भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो एक प्रश्न जैसा कि आप लोग को मैंने शुरू में दिखाया था वह कुछ इस प्रकार का था। तो अब तो आप चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। वहीं एक बात और ध्यान रख लिया आप लोगों ने कि पूरा का पूरा यह जो टॉपिक है आपके मेंस के लिए खास है, तो नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा। बाद में मत कीजिएगा कि सर बताए तो थे लेकिन नोट्स बनाने भूल गए, एग्जाम में लिख नहीं पाए। ठीक है। तो सेशन पसंद आया है, चीज़ों को जान समझ के अच्छा लगा है, तो बाकी साथियों तक एग्जैक्टली शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। और इसके साथ ही आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। यह सिर्फ प्री का आंसर है, मेंस वाले व्यूज़ आप लोग को कमेंट में दे करके ही जाना होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दे दीजिए। थैंक यू सो मच।